Hello students, in class 9th maths we are starting chapter number 2, that is polynomial. So before starting polynomial, first of all we will start some definitions. First is variable. 8th क्लास में भी हम वेरिएबल के बारे में कर चुके हैं. वेरिएबल्स मीन्स it's represented by alphabets X, Y, Z or ABC, English alphabets. Variables means if any value, any part or any representation which change its value with respect to the position. भी अगर पोजीशन के विद रिस्पेक्ट कोई भी अपने मान को बदलता रहता है, अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है पोजीशन के अकॉर्डिंग. आज यहाँ पे है तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कुछ अलग है. आफ्टर सम टाइम्स उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल वेरी करना, चेंज करना, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं. इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा. वन वेरिएबल का मतलब इफ we have only a single alphabet used in any expression, then it is called as a one variable. Algebraic expression, algebraic and numerical, two types of expressions are there. Algebraic expression means if we use the variables x, y, z to express any physical quantity or any representation, then it is called as an algebraic expression like 2x square plus 3x, x plus y plus z. But if we use only numerical value like 2 into 3 plus 5, 5 into 5 plus 6, etc. These are called the numerical expressions and this is algebraic expressions. Then we have term. जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को शो किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x को शो कर रहे हैं, देन 2x स्क्वायर एंड 3x आर कॉल्ड टर्म. ये हमारे पास टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जो फर्स्ट में लिखा जाता है उसको हम फर्स्ट टर्म और जो सेकंड में लिखा जाता है उसको हम सेकंड टर्म कहते हैं. सो टर्म्स मीन्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है तो एडिशन से पहले वाला फर्स्ट टर्म और एडिशन के बाद जो होगा वो सेकंड टर्म. अगर सब्ट्रैक्शन हो देन आल्सो सिमिलर है. सब्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास सेकंड टर्म को शो किया जाता है. देन वी हैव कोफिशिएंट. कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए तो उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. लाइक अगर मैं इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू x के मल्टीप्लाई में जो भी हमारे पास आ रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. सो न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमेरिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल. उसके बाद में आता है हमारे पास कोफिशिएंट के बाद में डिग्री और पावर. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर गिवन है दैट इज कॉल्ड द डिग्री और पावर ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक इसके अंदर 2 पावर है, मैक्सिमम पावर x की 2 पावर आ रही है, सो दिस इज डिग्री 2 और पावर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये 1 पावर की है क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास 1 आ रहा है. सो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी, मैक्सिमम पावर जो भी आएगी उसे डिग्री और पावर ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. नाउ वी विल डिफाइन द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स
algebraic expression is called the polynomial, but कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाइड हो जाती हैं इस पर। कौन कौन सी कंडीशन? जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो डिग्री है और पावर कह दें हम ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की डिग्री और पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे वेरिएबल x है, y है या z है, इस वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। सो द पावर ऑफ और डिग्री ऑफ द algebraic expression must be positive, then that is called the polynomial. Second condition, the degree or power cannot be P upon Q form where Q is not equal to 0 and 1. 0 और 1 को छोड़कर हमारे पास कोई और P अपॉन Q फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0 तो आएगी तो वो हमारे पास कंसिडर ही नहीं है, वो हमने पहले ही कंसिडर किया हुआ है कि ये समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। बट Q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। 1 को छोड़कर हमारे पास कोई और पार्ट आ जाए और P अपॉन Q फॉर्म बन जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अदरवाइज अदर कंडीशंस में सभी कोई भी कंडीशन आ जाए, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल। जैसे ये आ जाए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x, इट इज ए पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जांपल 3x की पावर हाफ प्लस 5x, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर हाफ आ रही है। हाफ मीन्स p अपॉन q फॉर्म आ रहा है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 1, 2 आ रहा है, 1 नहीं है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x की पावर -1, x की पावर -1 आ रही है। डिग्री और पावर का मतलब यहां पे ईच एंड एवरी स्टेप में हम चेक करेंगे। अगर ये -1 नहीं आती इट्स ए पॉलिनोमियल, बट नाउ इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। या तो डिग्री है पॉलिनोमियल, अब डिग्री डिफाइन ही नहीं की जा सकती इसमें क्योंकि पावर -1 आ रही है। पावर -1 हो ही नहीं सकती हमारे पास। मैक्सिमम का कहा था हमने 3 पावर या डिग्री हो सकती है, बट नेगेटिव पावर आ गई वेरिएबल की। यहां पे डिग्री और पावर की जगह पर ये कह दें वेरिएबल्स पावर। कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे भी हमारे पास वेरिएबल्स पावर लिख देते हैं, वेरिएबल्स पावर ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरिएबल्स पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये कंडीशंस हमारे पास पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगी। इनमें ये पॉलिनोमियल एक ही एग्जांपल दिया था, ये दोनों ही एग्जांपल पॉलिनोमियल के नहीं है बिकॉज इसकी पावर हाफ आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। इसकी पावर -1 आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफाइन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा मोनोमियल। इफ एनी पॉलिनोमियल हैव वन टर्म then that is called as a monomial, like p of x is equal to 5x, p of x is equal to x cube, p of x is equal to x की power 100, all these are the monomial. B part, p of x, p means polynomial of variable x, ये रिप्रेजेंटेशन है इसमें, polynomial with variable x. Binomial, if any polynomial have two terms,
ये डेफिनेशंस क्लियर करवा चुका हूँ मैं, 8th क्लास में भी हमने ये स्टडी किया हुआ है। हैव टू वेरिएबल्स, टू टर्म्स like p of x is equal to 5x square plus 6x, p of xy equals to 3x plus 6y. All these have two terms. p of x is equal to 5x cube minus 6x square. All these are having binomials because there are two terms in the variables. Trinomial. Similarly, if there are three terms, biquadratal हमारे पास कह सकते हैं, या पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मीन्स एनी टर्म्स ऑफ आ जाए तो उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, सेकेंड काइंड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल या वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। p of x is equal to x plus 1 if the degree of any polynomial is 1, degree of any polynomial equals to 1, then that is called the linear polynomial. Next we have linear, after linear polynomial we have quadratic polynomial. p of x is equal to 5x square minus 3x plus 5. It is a quadratic polynomial. Degree of polynomial is 2. That's why it is a quadratic polynomial. C part, cubic polynomial. Degree of polynomial is 2, 3. For example, p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. That is called the cubic polynomial. And by this way biquadratic polynomial और any other polynomial जो भी है हमारे पास वो डिफाइन किए जा सकते हैं. So according to the number of terms, one number of term is there, then monomial, two terms are there, then binomial, three terms, then trinomial, and so on. Similarly, according to a degree, linear polynomial, one term is there, degree is 1, quadratic polynomial, degree is 2, cubic polynomial, degree is 3. इस तरह से हम पोलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं. एंड ऑन दिस बेस यू हैव एक्सरसाइज नंबर 2.1 ओनली, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि विच वन इज द पोलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट ए पोलिनोमियल, जिसमें एग्जांपल क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्म में है. तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन से वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, कौन से नहीं है. इसमें ओनली एक ही वेरिएबल x का यूज किया गया है. द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 and 1, दैट मीन्स एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. इसके अंदर y पावर 2 आ रही है और एक सिंगल y का ही यूज किया गया है, दैट मीन्स इट इज आल्सो ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज t की पावर हाफ आ रही है. मैंने पहले ही कहा था p अपॉन q फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं बनना चाहिए. यहाँ पे t की पावर अंडर रूट में आ रही है, हाफ आ रही है, हाफ आ रही है, इसका मतलब इट्स नॉट ए पोलिनोमियल. पोलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उसमें. इसमें
अपोन में y आ रहा है, अपोन में y आ रहा है तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है y की पावर -1 जाएगी, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था। अगर y की पावर माइनस जाएगी तो माइनस में आगे डिग्री या पावर जो है, अगर माइनस में आ गई तो नॉट पॉलिनोमियल। इन दिस केस वी हैव पॉलिनोमियल x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। वेरिएबल जो पावर्स आ रही हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है एंड नॉट इन नेगेटिव पावर। इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड x, y एंड t। सो यहां पे कहेंगे इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल। इसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है इसमें। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर सो द कोफिशिएंट इज 0। अगर टर्म होगी तो उसके मल्टीप्लाई में जो भी होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 माना कंसीडर होगा, और अगर वो टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 कंसीडर किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35। बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स होनी चाहिए। डिग्री 35 का मतलब x की मैक्सिमम पावर 35 आनी चाहिए। सो एनी एग्जांपल यू कैन राइट, आई विल राइट हियर 5x पावर 35 -2। इट्स ए बाइनोमियल बिकॉज 2 टर्म्स आर देयर, 5x की पावर 35 and 2 terms are there, and degree 35 because variable have 35 as a power. Next, monomial with degree 100। monomial with degree 100 का मतलब है कि जो मैक्सिमम पावर है वो 100 होनी चाहिए। ओनली यू कैन राइट x पावर 100 आल्सो। इट्स अ मोनोमियल विद डिग्री 100। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में नॉर्मल सा दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखनी है आपको, वेरिएबल्स दिए इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर को आपने शो करना है। एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो आप फिफ्थ क्वेश्चन में भी डिग्री को डिफाइन करते हुए लीनियर और उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो जस्ट कंप्लीट फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2.1. Tomorrow we will go for further exercise. Thank you, and subscribe my channel also. If you didn't subscribe my channel,